हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे, देखिए टाइटल और थंबनेल देख के तो आप आ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आज की इस वीडियो में हम आर्किटेक्चर लेटर्स की बात नहीं करने वाले, जो कि जब आर्किटेक्चर का हम कोई वर्क करते हैं तो उस टाइम पर ही लिखा जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग की। आर्किटेक्चर हैंड राइटिंग इज समथिंग अबाउट जो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाए, जो आप डे टू डे लाइफ में अपनी जो राइटिंग लिखते हैं ना, उसको चेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक गाइस ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सबसे पहले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँगा कि मेरे को इससे आज के डेट में क्या प्रॉफिट होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ और आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, वो लास्ट में। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको ज़रूर सुनिएगा आप और अच्छे से समझिए। अब बात करते हैं कुछ मोटिवेशन पार्ट की मुझे इस हैंड राइटिंग से कैसे जो है आज की डेट में जो है मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है मुझे एग्जैक्टली में। और साथ ही साथ समझेंगे कि मैंने क्यों इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो कुछ इस पार्ट को समझ लेते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे मेन कि कैसे लिखते हैं। देखिए, जब मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया था तो उस टाइम पर ना आपको भी देखिए, आपको भी सिखाया जाएगा या आप अभी सीख चुके होंगे फर्स्ट ईयर के अपने कि आर्किटेक्चर लेटर्स आपको सिखाए जाते हैं, जहाँ पे आपको 10 mm की एक लाइन खींचनी होती है, जो जैसे जनरली आपके कॉपी में भी आप देखते होंगे जो रूलर लाइन्स होती हैं, उसके अंदर ही आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपको आर्किटेक्चर कॉलेज में सिखाया जाएगा। बट मेरा एटीट्यूड कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ इससे ज़्यादा सीखना है। इससे ज़्यादा क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आर्किटेक्चर एकेडमिक्स तक ये राइटिंग नहीं रखनी है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी भी साथ में रिफ्लेक्ट करनी है इस राइटिंग से। मेरी राइटिंग इससे पहले भी स्कूल लेवल पे काफ़ी अच्छी थी। स्कूल लेवल पे मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स किए थे जिसमें मैं जीता भी था, ठीक है। और मेरी शुरू से ही राइटिंग लाइक अच्छी रही है। अब आप सोचिए कि जिसकी राइटिंग अच्छी रही है उसको क्या शौक़ चढ़ा दोबारा से अपनी राइटिंग चेंज करने का या एक नए तरीके से लिखने का। गाइस, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि अब मैं आर्किटेक्चर में आ चुका था, तो अब मेरा कुछ एटीट्यूड ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसी हैंड राइटिंग लिखनी है जिससे कि लोग जो हैं बस वो समझें कि ये आर्किटेक्चर का जो है वो एग्जैक्टली में आर्किटेक्चर का कोर्स करके निकला है। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि मुझे इतना बेनिफिट होने वाला है जो कि आज मुझे होता है, जो कि अभी हम बात करेंगे। तो मैं कुछ कॉलेज से अलग करना चाहता था, कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहता था। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में अगर कोई नया बैच आया है तो 60 बच्चे आएंगे और 60 बच्चे जैसे आए थे वैसे ही निकल जाएंगे। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था पहले वही रहेगा, जो उनकी राइटअप थे वही रहेगी, जो उनकी हैंड राइटिंग थी वही रहेगा, जो उनका बोलने का वे था वही रहेगा, सब कुछ वैसा ही रहता है। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आर्किटेक्चर में आते हैं, कुछ अलग लैंग्वेज लेते हैं और फिर जाते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते थे अपनी लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे, वैसे ही चले जाएंगे। बट आपको कुछ हमेशा अलग डालना होता है, अलग एफर्ट्स डालने होते हैं। मैंने उस टाइम पर जब ये राइटिंग सीखनी स्टार्ट की थी तो मैंने क्या किया था कि बहुत सारी फैकल्टी को जो है एक्स्ट्रा में अलग से जाके अप्रोच करता था कि मैम आप कैसे लिखती हैं, आप मेरे को बताएंगे एक बार ABCD। तो बहुत सारी फैकल्टी ने मेरे को बताया, ठीक है, सर थे, मैम थी, बहुत सारे लोगों से मैंने सबसे पहले लिख के लिया। तो ऑलमोस्ट मैंने 10 पेजेस जो हैं सारी अपनी अपनी फैकल्टी से लिखवा लिया ABCD, ठीक है। उसमें से मैंने डिसाइड करना स्टार्ट किया कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो अच्छा लग रहा है, जो मुझे इंप्लीमेंट करना चाहिए। कुछ जो है अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था, तो उनको मैं एलिमिनेट कर रहा था। उसमें मैं नॉर्मल जो लेटर्स में लिखता था वैसे ही रहने दे रहा था। अच्छा, अब मैंने लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने फाइनलाइज़ किया एक पेज में कि मैं ये जो है लेटर्स लिखने वाला हूँ। लेटर्स कुछ ज़्यादा नहीं थे, मतलब जो एलिमिनेट किया मैंने, कुछ अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर किए। फ़िल्टर करने के बाद जैसे 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से मैंने सिर्फ 10 ही अल्फ़ाबेट्स को जो है वो चेंज किया। अच्छा, उसका बेनिफिट मुझे आज की डेट में क्या हुआ, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, बेनिफिट ये हुआ, जैसे कि मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ वो जयपुर में सिचुएटेड है, ठीक है, राजस्थान के अंदर जयपुर में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो वहाँ पर जब भी मतलब ऐसा होगा कि मेरे एकेडमिक्स टाइम पे जब भी मुझे कोई लाइक तबीयत ख़राब हुई या मेरी किसी फ्रेंड की अगर तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, फीवर हुआ है, कुछ भी, तो मैं जनरली प्रेफर करता था उनको लेके जाना फोर्टिस हॉस्पिटल या फिर EHCC वहाँ पर है, ठीक है, तो वहाँ पे लेके जाना प्रेफर करता था। क्योंकि मैं बचपन से ही फोर्टिस में गया हूँ तो इसलिए मैं प्रेफर वहीं करता था जाना जनरली। ऐसा कोई मैं पर्टिकुलरली कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने एक फॉर्म दिया, तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड को लेके गया था। तो हम 3-4 दोस्त थे, तो बाकी 2 लोग बैठे हुए थे, जिसकी जो फीवर जिसको था वो भी बैठा हुआ था अपना, ठीक है, वेटिंग एरिया में। और मैं अपना फॉर्म लेके रिसेप्शन पे गया और उन्होंने मेरे को एक फॉर्म दिया, मैंने उसका फिल किया और पेमेंट दी। तो जब उनको फिल करके मैंने दिया ना, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप करते क्या हैं। मैंने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के? मैंने बोला आर्किटेक्चर के।
कह रहा अच्छा तभी आपकी हैंड राइटिंग अलग है क्या? मैंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हो सकता है कि मेरी तभी हैंड राइटिंग अलग हो या हो सकता है सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की ऐसी हो। मुझे उस टाइम पे उतनी कोई कन्फर्मेशन थी नहीं, ठीक है। मैं उस टाइम पे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुका था। इंप्लीमेंटेशन भी गाइस मैंने 22 पेज जो है ना रात भर बैठ के लिखा था, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जग जाती है कि उस चीज़ को जब तक मैं सीख नहीं लूँगा ना मैं शांत नहीं बैठता। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही सीख लिया था, मतलब फर्स्ट ईयर में ही लोगों से पूछा, समझा और उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया अपनी डे टू डे लाइफ की राइटिंग में भी। तो वहाँ पर सबसे पहले लोग मेरे नाम से नहीं, उसके बाद जब भी गया ना इन दोनों हॉस्पिटल में जब भी गया तो लोग मेरे नाम से तो नहीं पर मेरी फेस वैल्यू हमेशा जानते थे कि अरे इसकी ये वो वाला बंदा है जिसकी हैंड राइटिंग जो है वो चेंज है, ठीक है, ये बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो उनको वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लगी थी मेरी हैंड राइटिंग, इसलिए उन्होंने पूछा भी। उसके बाद मैं जब भी कोई थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देता था, ठीक है, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम अपनी यूनिवर्सिटी में, तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं ना वो जब आते हैं वो आपको आंसर शीट देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देते हैं, फिर वो साइन करने के लिए आते हैं, ठीक है। आप जब पूरा एक फिल कर लेंगे, उसका नाम वाम जो सब कुछ लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, उसके बाद वो साइन करते हैं। तो वो जब भी मेरे पास आएंगे तो वो मेरे से बोले थे नाइस हैंड राइटिंग। तो क्या है, एक शुरुआत जो है ना वो एक अच्छी हो जाती थी मेरी हमेशा, मतलब कि एक शुरू से ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको 2 मंथ पहले की स्टोरी बताता हूँ जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आप इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं अभी, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मेरे पास एक HP का लैपटॉप है ब्लैक कलर का, ठीक है। वो मैंने अभी 2 मंथ्स पहले ही परचेज़ किया है, बाय किया है, और न्यू दिल्ली में नेहरू प्लेस के अंदर मैं शोरूम में गया, ठीक है। वहाँ से मैंने ये लैपटॉप जो है वो परचेज़ किया। तो वहाँ पे मैं जस्ट गया तो मैंने उनसे बोला कि गेमिंग लैपटॉप चाहिए। HP में या किसी भी शोरूम में आप जाएंगे तो गेमिंग सीरीज़ का ना एक अलग से एक सेगमेंट बना हुआ होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, ठीक है। सारे लैपटॉप एक अलग तरफ रखे हुए होंगे और गेमिंग का एक लैपटॉप अलग तरफ रखा होता है, उसका पूरा सेटअप अलग होता है, वहाँ पे एक लाइटिंग बनी हुई होती है। मैं आपको एक फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा कि इस टाइप का उनका सेटअप था, ठीक है। चेयर वेयर सब कुछ लगी हुई होती है जिसमें आपको बैठना होता है, वेट करे जो करना है करे, ठीक है। तो मैं जब गया लेने के लिए लैपटॉप, ये था कि हाँ 12-1 बजे का टाइम था। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि काफ़ी कस्टमर्स जो हैं वो कम थे, मैं ही था और 1-2 कस्टमर्स थे जो आ रहे थे और जा रहे थे पूछ के, ऐसा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस टाइम पर ना उनकी ओनर आ गई, ठीक है। और मैं अपना लैपटॉप जो है फाइनल करके पहले से गया था, मेरे को बस जाके वहाँ पे उनको अप्रोच करना था। तो मेरे को वहाँ पे लैपटॉप जो है ना वो 2000 रुपये महंगा पड़ रहा था, ठीक है, ऑनलाइन से 2000 रुपये महंगा पड़ रहा था। बट ये था कि वो बैग वैग और अदर स्टफ जो होते हैं वो आपको देते हैं, एसेसरीज जो होते हैं। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं, अब मैं ऑफलाइन गया हूँ तो मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ लेने की कोशिश कर रहा था। और उस टाइम पर HP में ऑफ़र भी चल रहा था कि अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो 500 आप एक्स्ट्रा पे कीजिए और आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। तो इसलिए भी मैं गया था ऑफलाइन लेने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने डिस्प्ले में देख लिया, आपको सब कुछ सही लगा, उसके बाद क्या है वो डिस्प्ले से, मतलब कि वो तो डिस्प्ले वाला पार्ट हो गया, फिर वो एक बॉक्स लेके आएंगे जो कि वो वेयर हाउस से लाते हैं। तो 5 मिनट मुझे वेट करना था। तो मैं अपने उनके चेयर पर बैठ के, जो गेमिंग का जो चेयर होता है, गेमिंग चेयर है ना, तो उस पर बैठ के मैं वेट कर रहा था। हुआ कुछ ऐसा कि उतने में ओनर आई, ठीक है, एक ओनर थी वो आई पीछे, तो वो 2-3 स्टाफ को लेके खड़ी हुई और वो उनको डांटना स्टार्ट की कि तुम्हें 3-4 दिन हो गए हैं, ठीक है, और अभी तक तुम्हें कॉन्फ़िगरेशंस याद नहीं हुए हैं, ऐसे कैसे सेल्समैन बनोगे, ये सब, ठीक है। तो वो अपना बात कर रही थी तो मैं फ्री था, तो मैं सुन रहा था। हुआ कुछ ऐसा उस टाइम पर कि जो सेल्समैन था जो मुझे अटेंड कर रहा था वो एक फॉर्म लेके आया और उसने मेरे को बोला कि सर ये फिलअप कर दीजिए। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला सर इसके नाम पर ही बिल बनेगा आपका। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने मेरा नाम फिल किया, सारी चीज़ें लिखी। तो उसने मेरे से झटके में अचानक ही पूछा कि सर आपकी हैंड राइटिंग कुछ डिफरेंट नहीं है? तो मैंने बोला हाँ मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट है। मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी हैंड राइटिंग डिफरेंट है। तो जैसे ही मैंने बोला, जैसे उसने वो चीज़ बोली ना, तो उसने थोड़ा तेज़ वे में बोला था और शोरूम भी खाली था। तो ओनर ने वो सुन लिया। तो ओनर जो थी, वो लेडी जो थी, वो मेरे से ऑलमोस्ट 2-3 साल बड़ी होगी, लाइक 27-28 साल की होगी, ठीक है। तो वो आई, तो उसने मेरी हैंड राइटिंग देखी। तो देखते ही फिर क्या है, ऐसे मतलब उसने पूछना स्टार्ट किया आप क्या करते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये वो, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर जो है हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तो देखिए वो जो लैपटॉप था वो मुझे 87 का पड़ रहा था, 2000 रुपये महंगा पड़ रहा था, ठीक है। मैं उस चीज़ पे एक्सेप्ट कर चुका था। वो बंदा जो है, जो उनका दूसरा स्टाफ था, वो लेने गया हुआ था वेयर हाउस से वो लैपटॉप, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। उतने में वो जो ओनर थी वो मेरे से बात कर रही थी, कन्वर्सेशन, और वहाँ पे आपका सेल्समैन भी था। तो वैसी बात मैं नॉर्मली कर रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ कि जब वो लैपटॉप आया, मैंने चेक किया, सब कुछ किया, तो जो ओनर थी ना, उसने क्लियरली एक वर्ड बोला, मतलब कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई डिस्काउंट होता है, बट उसने बोला कि IT सेक्टर का, मतलब जो कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड से होते हैं ना, उनको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है लैपटॉप पे, ठीक है। तो जो जिस लैपटॉप पे मैं 87 में एग्री हो चुका था, वो लैपटॉप उसने मेरे को 77,000 में प्रोवाइड किया,
अब आप गैस सोच सकते हैं, देखिए बहुत लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि ये तो किस्मत पे था कि ओनर उस टाइम पे आ गई। बिल्कुल किस्मत पे होगा। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हो सकता है आपके कन्वर्सेशन स्किल्स पे जो है वो चीज़ उसने आपको जो है प्रोवाइड की हो डिस्काउंट, ठीक है, वो भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि स्टार्ट कहाँ से हुई? ये हैंड राइटिंग से। ओनर आती और चली जाती। अगर वो बंदा मेरे हैंड राइटिंग को नोटिस नहीं करता, मतलब सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? वो हैंड राइटिंग से स्टार्ट हुई। तो ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि जो 87 का लैपटॉप था वो 77 में मुझे प्रोवाइड हुआ, ठीक है। साथ में मुझे ऑफ़र भी मिल गया, जो मतलब एक्सटेंडेड वारंटी थी वो तो मिला ही, ठीक है। और मतलब मेन आप ये देखिए कि 10,000 अमाउंट जो है कम हो चुका है, जिस पे मैं ऑलरेडी एग्री कर चुका था कि हाँ 87 में मैं डील डन है, आप ले आओ, ठीक है। तो वेयर हाउस से बंदा लेने गया था, उसके बाद सब कुछ चेक वेक हो गया, उसके बाद मुझे प्रोवाइड किया गया डिस्काउंट। सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, जब कोई इंसान अर्न करता है ना, ये चीज़ें मैंने अर्न की हैं, ये चीज़ें मैंने कमाई है। ये जब मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में इतनी हैप्टिक लाइफ चलती है, आप नया एनवायरनमेंट समझ रहे होते हैं, दोस्त बना रहे होते हैं, उस टाइम पे मैंने ये चीज़ें बैठ के सीखी हैं और आज मुझे उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं किसी को दिखा रहा हूँ, नहीं, ये मैंने अर्न किया है। आज जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मैं कहीं लिखता हूँ वो हैंड राइटिंग, ठीक है, नॉर्मली कहीं पे भी लिखता हूँ तो लोग जनरली पूछ ही लेते हैं कि आप क्या करते हैं। तो आपकी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी चीज़ आपने देखी होगी कि लोगों के दिमाग में एक इमेज बन जाती है, जैसे कि अगर कोई एकदम सीधी ऐसे लैंग्वेज लिखता है तो वो समझ जाते हैं कि डॉक्टर होगा, ठीक है। तो एक राइटिंग से भी एक इमेज बनती है प्रोफेशंस की, ठीक है। अब आप देखिए जो रिसेप्शनिस्ट जो मेरे को हॉस्पिटल में पूछती थी, ठीक है, कि जो राइटिंग है, तो कल को अगर वो किसी दूसरे का भी राइटिंग अगर वैसा देखेगी, ठीक है, हैंड राइटिंग जो है वैसा देखेगी, तो सबसे पहले उसके मुंह से क्वेश्चन क्या निकलेगा? यही कि आप भी आर्किटेक्ट हैं क्या? यही निकलेगा। तो हैंड राइटिंग भी कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशंस को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। तो मेरे इस पूरी कहानी को समझाने का जो मेन चीज़ था वो ये कि ये मैंने अर्न किया है, मुझे आज वो चीज़ मिलती है, मुझे आज वो रिस्पेक्ट मिलता है मेरी हैंड राइटिंग की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसा है जो समथिंग डिफरेंट। अब देखिए गाइस, मेरा जो बताने का पूरा कंप्लीट जो मोटिव था वो यही था। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें ज़्यादा हैंड राइटिंग, ज़्यादा अल्फ़ाबेट लेटर्स जो हैं वो चेंज नहीं किए, क्योंकि ज़्यादा चेंज करना ओवर हो जाता है। ओवर ऐसे कि मैं जो चीज़ लिखता हूँ ना वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब अगर डिफरेंट है तो कई बार समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सारे ही लेटर्स को एकदम डिफरेंट लिख देंगे तो ब्रेन कैच ही नहीं कर पाएगा अगले का, ठीक है। और अगला हो सकता है आपको कमेंट कर दे कि इतना भी क्या ऐसा राइटिंग लिखना जो समझ में ही ना आए, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स को आप सिमिलर रखिए ताकि उनका ब्रेन रीड कर पाए, और कुछ अल्फ़ाबेट्स को ऐसे रखिए, अपने डिज़ाइनिंग पर्पस से रखिए, अपने स्टाइल में रखिए कि उनका ब्रेन इसी को समझ पाए, कि उन वर्ड्स को देख के वो वर्ड्स को समझ जाए कि हाँ वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो आई होप कि आपको एक चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी कि क्यों आपको सीखना चाहिए, आपको क्यों खुद की प्रेजेंस जो है वो बनानी चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग भी आपके बारे में बताती है, हर चीज़ जो है आपसे रिलेटेड वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो आई होप कि आप भी इसको चीज़ों को कोशिश करेंगे सीखने की। तो डायरेक्ट चलते हैं अल्फ़ाबेट के पार्ट पे कि कैसी चीज़ें हैं। मैं आपको ए से लेकर जेड तक लिख के बताऊंगा, और उसमें से मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की, जो फैकल्टी से मैंने सीखा या दूसरी जगह से सीखा, और उसके अंदर फिर मैंने खुद से भी कुछ चेंजेस किए, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 10 ही अल्फ़ाबेट हैं जो कि मैंने चेंज किया है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉफिट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। सेम एग्जैक्टली जो मेरी कहानी है वो हो, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट ये है कि आपको बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा जो कि आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ आपकी तारीफ़ हो रही है, या कोई आपकी एडवर्टीज़मेंट हो रही है, कोई आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है। तो ऑलवेज़ ट्राई कि समथिंग कुछ चीज़ें जो है ना वो नई हमेशा सीखते रहिए, नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते रहिए। क्या ही इशू होगा अगर आप इसमें 10-15 पेज प्रैक्टिस करके और अपनी रोज़ की जो हैंड राइटिंग है वो सुधार लें आर्किटेक्ट की तरह। अब देखिए, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये चीज़, तो मेरे को भी तो इनसिक्योरिटी फील होगी ना कि जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो आपको ही मिलना स्टार्ट हो जाएगी, या ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बट मेरा मेन मोटिव वो नहीं है। जो मेन मोटिव है ना वो ये है, इस राइटिंग की वजह से जब भी कोई इंसान डिफरेंट राइटिंग देखे ना, वो सबसे पहले ये पूछे कि क्या आप आर्किटेक्ट हैं। जैसे कि डॉक्टर से लोग पूछते हैं ना, वैसे ही ये चीज़ पूछा जाए कि क्या आप आर्किटेक्ट हैं। तो राइटिंग से लोग एक प्रोफेशन जो है ना पूरा जाना जाए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेम मेरी राइटिंग ही इम्प्लीमेंट करिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। बट द थिंग इज़ कि आप इसमें अपना कुछ इम्प्लीमेंटेशन, अपना कुछ टेस्ट, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी कुछ डाल सकते हैं थोड़ी बहुत राइटिंग को चेंज करके, क्योंकि मैंने भी किया है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कि मैं पहले ए ऐसे लिखता था, ठीक है, अब कैसे लिखता हूँ, अब मैं ए ऐसे लिखता हूँ, ठीक। फिर पहले मैं लिखता था बी जो है वो मैं बी ऐसे लिखता था, अब मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल
MNOPQRSTUVWXYZ। अब आप कहेंगे इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस तो है नहीं, तो एग्जैक्टली मैंने यही कहा कि आपके आंखों को वो चीज़ यूज़ टू लगनी चाहिए। लेकिन जब आप लिखेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैंने मेरी फैकल्टी से जब पता किया था तो उन्होंने बताया था कि वो ए कुछ इस टाइप से लिखती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उस ए को ऐसे बनाया, तो ये डेल्टा लगता है। लेकिन जब आप ऐसे नॉर्मली कहीं पे नाम लिखेंगे अपना कुछ भी, तो वो समझ जाएंगे कि डेल्टा नहीं है, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। बी को फिर मैंने आपको बताया बी में पहले ऐसे लिखता था, फिर मैंने बी को क्या किया, इस छोटे वाले पोर्शन को इधर और बी को इस ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली जो मेरा बी होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। अब देखिए ई जो है वो मेरी फैकल्टी ने बताया था, जो मैं इंस्पायर्ड हुआ था वो कुछ ऐसे था, एग्जैक्टली मैं हाफ, ठीक है, डिस्टेंस जो है ना वो हाफ था। लेकिन मैंने इसको कुछ डिफरेंट बनाने के लिए कुछ इस तरीके का किया कि इसको हल्का सा ऊपर और थोड़ा सा बाहर, ठीक है। फिर एफ़ जो है वो मैंने मेरी फैकल्टी से ऐसे सीखा था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको कुछ ऐसे मैं लिखता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल है, जैसे मान लीजिए। अब देखिए यू देखिए कैसे बन के आ रहा है, यूट्यूब चैनल, ठीक है। और आप जिस स्पीड में लिख सकते हैं ना, उसी सेम स्पीड में मैं भी लिख सकता हूँ। अभी बस ये है कि कैमरे के सामने थोड़ा क्या है कि ऐसे हाथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है, उस पोजीशन में। बट जिस स्पीड में आप लिखेंगे ना नॉर्मल हैंड राइटिंग, जितनी भी स्पीड में, उतनी ही स्पीड में मैं लिखूंगा। मैंने इसको इतने अच्छे से प्रैक्टिस किया है और ऑलमोस्ट अब तो मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस भी हो गया इस पर, इस राइटिंग को लिखते हुए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ आर्किटेक्चर ओपिनियन, आर्किटेक्चर। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको टी नहीं बताया, टी देखिए कैसे लिखता हूँ मैं टी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए टी ये है, ये ई है, ठीक है। आर्किटेक्चर देखिए ई देखिए कैसा लग रहा है, ई और टी देखिए, ठीक है। आर्किटेक्चर ओपिनियन। अब ये बस थोड़ा एग्जैक्टली में एकदम हाथ नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ रहे होंगे कि मैं किस तरीके से कह रहा हूँ। शादाब अहमद, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको एग्जैक्टली में, कि इस तरीके से जो है ना वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, या आप जब इस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक ब्लैंक पेज पे एकदम एग्जैक्ट में सीधा लिखना, ऑल्दो मैं इसको स्ट्रेट लिख रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कैमरे में जो है वो एकदम स्ट्रेट जो है ये पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। बट उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। बट मैं एकदम स्ट्रेट लिख रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो जाती है टाइम के साथ। जब आप एक ब्लैंक पेज पे एकदम सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मैंने बहुत की है, ऑल्दो शुरू में क्या होता है ऐसे लाइन जाती थी, यूँ कोई ऐसे जाएगी, ठीक है, लेकिन अब मेरी एग्जैक्ट में एकदम सीधी जाती है, तो ये टाइम के प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ये है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इस पर भी हैप्पी रह सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपने लेटर्स में चेंज किया। ये मैं ऐसे लिखता था, लेकिन मैं एफ कैसे लिखता हूँ, ऐसे, ठीक है। उसके बाद जैसे स्मॉल लेटर में आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए स्मॉल लेटर में फॉर एग्जांपल की जी है, ठीक है, तो जी लोग कैसे बनाते हैं, जी लोग ऐसे बनाते हैं, मैं कैसे बनाता हूँ, जी ऐसे, ठीक है। या फिर मैंने एक चीज़ सीखी, जब मैंने एस बनाता था ना, एस नॉर्मली छोटा एस या बड़ा एस जो भी, ठीक है, तो मैंने उस जी में ना ये चीज़ मैंने एस ऐसे लिखना था, तो मेरा जी ऐसे हो गया। मतलब पहले एक ओ बनाओ, उसके नीचे एस बना दो, तो मेरी जी अब आज की प्रैक्टिस में कैसा है, मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ जी। तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं जी की कैसे लिखता हूँ, मतलब एग्जैक्टली मैं ऐसे नहीं, इस तरीके से लिखता हूँ मैं जी। जैसे मान लीजिए ये, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने प्रैक्टिस में लाई हैं। जैसे कि आर ऐसे लिखता हूँ, के जो है वो मैं पहले ऐसे लिखता था, ऐसे एकदम इसमें, ठीक है, लेकिन अब कैसे लिखता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स होते हैं जो कि मैंने आपको यहीं पे बता दिए हैं कि मैं किस तरीके से लेता हूँ। जैसे टी आपको अलग दिखेगा, ए अलग दिख रहा है, ठीक है, बी थोड़ा सा अलग किया, छोटा है, बड़ा पोर्शन है, ई अलग है, एफ अलग है, आई अलग है, ठीक है, आई में ये हाफ है, जे अलग है, जे में लोग इसको पूरा कंप्लीट लेके जाते हैं, मैंने जे ऐसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टी तो मैंने आपको बता ही दिया अलग है, ठीक। वाई अलग है, यहाँ पर वाई एग्जैक्टली में देखिए, एग्जैक्टली में अभी कैमरे के सामने लिखे में नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है। बट जब भी मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो इसमें वाई देख रहे हैं आप। एस जो है, एस का आज तक मुझे मेरे ही नाम का एस का आज तक नहीं पता चला कैसे लिखूँ, कभी मैं ऐसे लिखता हूँ, कभी मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो आप अपना कुछ अगर इसमें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इसको देख के, तो वो कर सकते हैं, या एग्जैक्ट में ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए एकेडमिक्स के अलावा भी, जो आपकी डे टू डे लाइफ में ना पर्सनैलिटी की वजह से जानी जाए, ये चीज़ें जो है ना आपकी चीज़ें जानी जाए। अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश कीजिए, बोलने का वे जो है वो कोशिश कीजिए, जिसे बोलते हैं ना स्पीकिंग वे, ठीक है, वो चेंज कीजिए। तो इन सब पे ना आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग जो है वो आप चेंज कीजिए, हैंड राइटिंग, ठीक है। अब नॉर्मली मैं जी भी ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं जी जो है वो ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, या कभी कभार ऐसे लिखता हूँ जी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो वो ज़रूरत के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिकली इनमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन पहले की जो हैंड राइटिंग थी ना वो मैंने कंप्लीटली चेंज कर दी। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है वो काफ़ी
इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली में आपको कैसे लिखना है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और कुछ चेंज करना चाहें अपने पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग तो वो भी कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि कुछ नया कीजिए, कुछ इनोवेटिव कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर डालिए अपनी एकेडमीज़ के साथ साथ। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये लीजिए, अच्छी लगी होगी को मैं लिख देता हूँ, अच्छी लगी होगी।